सूरदास जी से किसी ने पूछा, आपके पास नेत्र तो है नहीं, आप ठाकुर जी को देखते कैसे हो? आपको कैसे दिख जाता है कि ठाकुर जी ने आज पीली पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी ने आज नीला आड़बंद पहना है, यह आपको कैसे पता चल जाता है? सूरदास जी के गले, ठाकुर जी के गले में मोतियों की माला है, गाल पर सुंदर केसर कुमकुम लगे हैं, ये आपको कैसे दिख जाता है सूरदास जी? नेत्र तो है नहीं आपके पास। तब सूरदास जी एक ही बात कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं, अपने गुरु के चरणों में जो मेरा अटूट विश्वास है, उस विश्वास का ये फल है कि साधन नेत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साध्य का दर्शन कर लेता हूं। और यहां हमको भगवान ने सर्वगुण संपन्न बना के भेजा, फिर भी हम ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते। गुरु की आज्ञा के प्रति अटूट विश्वास ये आवश्यक है। गुरु का केवल हमारे जीवन में होना, इससे काम नहीं बनेगा जब तक उसकी वाणी पर विश्वास नहीं है आपको। ये जो कह रहे हैं वो होगा। महाराज पीपा श्रीमद रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए, और जैसे दर्शन करने के लिए गए तो द्वारपालों से जाकर के जो सेवक थे रामानंदाचार्य जी के, उनको जाके कहा, मुझे पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करना है। सेवकों ने पूछा, आपका परिचय? बोले महाराज पीपा। भीतर जाकर के रामानंदाचार्य जी से कहा कि द्वार पर महाराज पीपा आए हैं। श्री गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी बोले, उनसे कह दो अभी समय नहीं है, चले जाए। बाहर आकर के सेवकों ने कहा, बोले गुरुजी तो अभी नहीं मिल पाएंगे, आप चले जाओ। थोड़ी दूर जाकर के पीपा जी दोबारा लौट करके आए, बोले कि आप निवेदन कर दो, राजा पीपा आया है। बोले मैंने महाराजा बोल दिया, शायद इसलिए नहीं मिल रहे हो। भीतर जाकर के कहा, बोले राजा पीपा आए हैं, तो फिर मना कर दिया, बोले कह दो चले जाएं। अंत में पीपा जी समझ गए, बोले कि ये उपाधियां और अपने ऊपर इतनी श्रेष्ठताएं लेकर के जाऊंगा, गुरु कृपा नहीं होगी। जाकर के निवेदन करते हुए कहा, बोले आप अपने सेवकों को भी छोड़ आए दूर, अकेले राजा आए और आकर के बोले कि आप महाराज जी से जाके प्रार्थना करके कह दो, द्वार पर दास पीपा आया है। भीतर जाकर के जब कहा तो श्री रामानंदाचार्य जी बोले, अच्छा चतुराई, पहले तो महाराजा था, अब दास हो गया, मुझसे मिलने के लिए नाम के आगे की उपाधि बदल दी। इतना ही दासत्व है तो उसको जाकर के आज्ञा कर दो, सामने कुआं है उसमें कूद जाए, गुरु आज्ञा है मानो। सेवकों ने बाहर जाके कहा, बोले कि दास पीपा जी, गुरुदेव ने आज्ञा की है, पीछे कुआं है उसमें कूद जाओ। सुनते ही ऐसा नहीं विचार किया हो या दोबारा पूछा हो, अच्छा इसमें कूदना है, नहीं नहीं नहीं, जैसे ही कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा की कूद जाओ, तुरंत पीपा जी दौड़े और बस कुएं में गिरने ही वाले थे, बस प्राण निकलने को ही थे। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी आ गए और आकर के पीपा जी को रोक दिया। ऐसा विश्वास है हमारे भीतर? नहीं है। और फिर हम प्रश्न करते हैं, जीवन में गुरु होना चाहिए? ऐसा विश्वास पहले जगाइए, ऐसा अपने आप को बनाइए कि गुरु की आज्ञा
गुरु के वचन अटल कर मानो, उस पर फिर कोई संशय ना हो, तब दीक्षा ग्रहण कीजिए। क्यों कल्याण नहीं कर पा रहे? इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हमारी धरती पर हैं, क्यों हम दीक्षा लेकर के भी अपने आप को भगवत सन्निधि के पात्र नहीं बना पा रहे? गुरु में कमी नहीं है, हमारे शिष्यत्व में कमी है, हमारी शिष्यत्व में योग्यता नहीं है। ऐसे गुरु जीवन में हों। तो पहले विश्वास का निर्माण कीजिए अपने चित्त में। जिनकी वाणी सुनकर के कृष्ण और प्रिय लगने लगे, जिनकी वाणी सुनकर के आप कृष्ण को और अपने समीप अनुभव करने लग जाओ, उनके प्रति पहले विश्वास को जगाओ, उनकी बताए गए निर्देशन और दिशाओं को नेत्र बंद करके पालन करने लग जाओ, तब दीक्षा ग्रहण करो, तब दीक्षा के अधिकारी बन पाओगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी को वंदन किया। सूत जी शिष्य तो हैं वेदव्यास जी के, लेकिन गुरु की वंदना की जब बात आई तो सुखदेव जी को वंदन करते हैं, क्योंकि अध्ययन मैंने व्यास जी से किया है, लेकिन जब मैंने पहली बार कथा का श्रवण सुखदेव जी से किया, तब सुखदेव जी की कथा ने मेरे हृदय की समस्त ग्रंथियों को खोल दिया। इसलिए मैं अपने गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी को मानता हूं। इसलिए सुखदेव जी को सूत जी वंदन करते हैं। और अपने गुरु को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर बात कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये नात्मा संप्रसीदति। बहुत सुंदर बात सूत जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। भक्ति कैसी होनी चाहिए मानव की ठाकुर जी के प्रति? बोले अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? कुछ हो जाए लेकिन ठाकुर जी का त्याग ना कर पाए। चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्री हरिदास ठाकुर, यवनों ने उनके समस्त वस्त्र उतार दिए और बीच बाजार में खड़े होकर के कोड़े बरसाए उनके ऊपर। वर्णन आता है जितनी जितनी तेजी से वो कोड़े मारते थे, उतने तेज स्वर से हरिदास ठाकुर ठाकुर जी को पुकारते थे। अगर कोई यवन चलता चलता थोड़ा धीरे भी कर देता ना, तो हरिदास ठाकुर उसकी ओर देख के कहते, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा और जोर लगाइए ताकि और स्वर निकले ठाकुर जी के नाम का। ऐसे हरिदास ठाकुर, इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। और हमारी भक्ति कैसी है? हम जैसा चाहते हैं वैसा एक दिन भी यदि हमारे साथ नहीं हो, दूसरे दिन से फिर ढूंढने लग जाते हैं कोई और भगवान लाओ घर में, इनसे काम चल नहीं रहा हमारा, इस शंकर जी से काम बन नहीं रहा है, अब अभी हनुमान जी को पूजना प्रारंभ करो। आजकल ट्रेंडिंग वैसे भी हनुमान जी की ज्यादा चल रही है। हम लोगों से बड़ा तराजू कोई नहीं है, जहां की तरफ भार ज्यादा वहीं झुक जाते हैं हम। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? चाहे कुछ हो जाए जीवन में, लेकिन आपका विश्वास ना डगमगाए ठाकुर जी के प्रति।
ठाकुर जी सदा प्रिय लगे, ठाकुर जी का भाव प्रिय लगे, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, पर कभी भगवत विस्मृति ना हो चित्त में। एक प्रसंग आता है, राजस्थान के एक भक्त हुए, और कैसे भक्त थे? काले खां, म्लेच्छ थे। उनका प्रसंग मैं कभी कभी सुनाया करता हूं। तो भगवान के परम भक्त श्री मदन मोहन जी के भक्त हुए, और ऐसी भक्ति करते थे ठाकुर जी की। पहले तो इनको केवल मंदिर में साफ सफाई का काम दिया गया था, तो केवल अपने घर को चलाने के लिए, रोजगारी के लिए मंदिर जाया करते थे, कोई भगवान के प्रति भाव नहीं था। लेकिन नित्य इसी भाव से मंदिर जाने का यह प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे इनको ठाकुर जी की भक्ति की लत लगने लग गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे दिन मंदिर में रहते और मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को ही निहारते रहते। बीच में भोजन करने के लिए सब लोग अपने अपने घर जाते, परंतु ये वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी को ही देखते रहते। और इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके सब परिवार के लोग इनके बड़े विमुख हो गए, और सबसे ज्यादा तो इनकी पत्नी, क्योंकि काले खां के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। राजस्थान में हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विराजते हैं, श्री मदन मोहन लाल जी। हम जो सप्त निधियों का वृंदावन रसामृत गाते हैं, आज से गाएंगे, आप सबको उसकी प्रति मिलेगी। उसमें एक ठाकुर हमारे वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। और एक विडंबना की बात बताऊं, मैं आज तक कभी करौली नहीं गया, पर मदन मोहन जी की इतनी कथाएं गाई हैं, मदन मोहन जी का इतना लीला वर्णन किया है कि निश्चित है जिस दिन जाऊंगा उस दिन मदन मोहन जी का अद्भुत आनंद आएगा दर्शन करने में। तो श्री मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे काले खां। लेकिन जब भी घंटे घड़ियाल बजते, आरती होती, तो काले खां झाड़ू छोड़ के और जहां सिड्डियां थी ना वहीं दूर खड़े हो जाते। तो सबसे ऊंची सिड्डी जो थी वो काले खां के बिल्कुल नेत्रों के पास ही आती थी। तो वहां से वैष्णवों के चरणों के बीच से हल्की सी थोड़ी सी झांकी मदन मोहन जी की काले खां को दिखती थी। बिना भाव के ही काले खां देखता था, लेकिन धीरे 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 वो भाव सृजित हो गया। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो ये आपका भाव नहीं है, ठाकुर जी का भाव आपके प्रति उत्पन्न हुआ है। सबका नहीं उत्पन्न होता ठाकुर जी के प्रति। सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने, पर सबको तो वो पाषाण ही दिख रहे, वही राधा रमन जी हैं, वैसे ही नेत्र हैं, वैसी पोशाक है, वैसा ही आभा प्रभा मंडल है उनका, वैसा ही मंदिर है, और खड़े भी सब वैष्णव एक साथ हैं, लेकिन सबके चित्त में एक जैसा भाव नहीं है ठाकुर जी के लिए। लाखों लोग दर्शन करते हैं, पर मीरा जैसा भाव थोड़ी है। मीरा को जो दर्शन होता है वो अलग है। तो इसका ये बात प्रमाणित है कि जब ठाकुर जी एक ही हैं, दर्शन करने वाले इतने हैं, तो फिर सबको अलग अलग क्यों? बोले जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भाव उत्पन्न हो रहा हो, समझ लेना उसके चित्त में नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चित्त में उसके लिए प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए उसको प्रेमी दिख रहे हैं। कभी श्री राधा रमन जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी जाओ, बिहारी जी जाओ, और दर्शन करते समय दर्शन हो गए। अब दर्शन होने के बाद क्या होता है, मंदिर से निकलो, लेकिन सब खींचते रहें और आपके पैर बार बार कहें नहीं एक बार और देख लो, बस एक बार और निहार लें, अभी थोड़ा सा और देख लें, अभी मन भरा नहीं। अरे ट्रेन का समय हो रहा भाई, गाड़ी निकल जाएगी हमारी, अभी निकल जान दो, कल चले जाएंगे, न एक और देखने दो। ये स्थिति हो जाए तो यही समझना आपके चित्त में नहीं प्रेम आया है, उनके चित्त में आपके लिए प्रेम आया है। काले खां एक मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति,
ना कभी उसने भागवत सुनी, ना कभी उसने राम कथा सुनी, ना उसने कभी भक्ति अनुष्ठान किए, कभी गंगा जी में स्नान भी नहीं किया होगा, यमुना जल का पान भी नहीं किया होगा, बिल्कुल पवित्र नहीं था। उस काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लग गए, तो इसमें आप क्या लोगे? यहां हमारे शास्त्र कहते हैं इतने नियमों का पालन करो तब ठाकुर जी से प्रेम होगा, और यहां तो काले खां ने कुछ भी नहीं किया, फिर प्रेम कैसे हो गया? ठाकुर जी ने प्रेम किया है उससे, इसलिए प्रेम हो गया। दो स्थिति हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने की, या तो बताए गए साधनों पर चल के आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि ठाकुर जी से आपका प्रेम हो जाए, या फिर प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी को पता नहीं कब किस ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, या फिर ठाकुर जी आप पर रीझ जाएं, तो फिर आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा तो भी उनको प्रिय लगोगे। काले खां पर ठाकुर जी रीझ गए और काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगने लगे। अब तो काले खां पहले तो जाता था वेतन लेने के लिए, काम करता था, पर अब तो वो कार्य करने इसीलिए जाता था कि मदन मोहन जी दिख जाएंगे। घर परिवार के लोग डांटने लगे, फटकारने लगे, पत्नी कहने लगी इतने वर्ष हो गए ब्याह को, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। परिवार के दूसरे लोग कहते, बोले होगा कैसे? अपने खुदा को छोड़ करके दूसरे को भजेगा तो फिर वो कहां से देगा? जब अपने खुदा से गुहार करेगा, नमाज आदि करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तभी तो वो देंगे। अपने बादशाह को भजता नहीं है, दूसरों के बादशाहों के पास जाएगा, दूसरों का बादशाह तो दूसरों की सुनेगा ना। ये ताने रोज सुन सुन करके काले खां और घर का आना बंद कर दिया उन्होंने। बोले क्या करूं, घर जाता हूं, सब सुनाते हैं। एक दिन इतने परेशान हो गए काले खां, मदन मोहन जी के सामने खड़े खड़े बोले, हे मदन मोहन जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं मेरी पत्नी का मुंह बंद हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे परिवार वाले जो ये ताना मारते हैं मेरे ऊपर, ये ताने बंद हो जाएं, ताकि मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो, इसलिए मुझे पुत्र दे दो। देखो पुत्र मांगने का तरीका क्या था, पुत्र मांगने का तरीका क्या था। काले खां खड़े हैं सामने, मदन मोहन जी ने कृपा की और कुछ दिन बाद ही खबर आ गई कि काले खां के घर में उनकी पत्नी गर्भवती है। अब तो काले खां और जाते हैं और जितने लोग ताने मारते थे उनसे कहते थे, आप बोलो, अब तो मैंने खुदा को नहीं भजा, कहां से आ रहा है ये संतान? ये हमारे मदन मोहन जी दे रहे हैं। तो सब लोग चुप हो जाते, कुछ कहते नहीं। पुत्र ने जन्म लिया, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। काले खां बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि अब उनको कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। वे नित्य सुबह मंगला में जाते हैं और 8 प्रहर का दर्शन करके फिर आते हैं घर पे। लेकिन सब कुछ सीधा सीधा चलता रहे, इसमें भी हमारे ठाकुर जी को चैन तो पड़ता नहीं है। ये बात बिल्कुल निश्चित है, आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, तो घबराना, कभी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ठाकुर जी सीधा सीधा चलने देते ही नहीं है भैया। और जिसका सीधा सीधा चल रहा हो, समझ लेना ठाकुर जी की उस पर दृष्टि नहीं है। जो नेक नेक में गिर रहा हो, नेक नेक में लुढ़क रहा हो, नेक नेक में चिंता बढ़ रही हो, समझना पूरी पूरी दृष्टि। भाई क्लास में जो फ्रंट बेंचर होता है उसी पे ही सबसे ज्यादा दृष्टि पड़ती है टीचर की। उनका तो नाम ही बैक बेंचर्स है, वो तो पढ़े लिखे गंवार, वो गंवारी माना जाता है उनको। क्यों? टीचर देखे ना, इसीलिए तो पीछे बैठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही किससे पुटअप किया जाता है? जो सबसे आगे बैठा हो। बार बार प्रश्न जीवन में आ रहे हैं, बार बार उथल पुथल आ रही है, तो समझो आप फ्रंट बेंचर हो ठाकुर जी की क्लास के। तो सब कुछ ठीक रहे, इसमें ठाकुर जी राजी तो रहते नहीं है। 8 वर्ष की आयु हो गई काले खां के पुत्र की। यमुना के तट पर नदी के किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने उनके पुत्र को डस लिया। मृतक अवस्था में पड़ा है। कुछ मित्रों ने जाकर के काले खां की पत्नी को बताया, आपके पुत्र को सर्प ने डस दिया। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, अब सोचने लगी कहां जाऊं, तो बोली मंदिर में काले खां को बताते हुए जाऊंगी पुत्र के पास।
काले खां को जाकर के सूचना दी, बोले जल्दी चलो बोले क्या हो गया, इतनी हाँफ क्यों रही हो, क्या हो गया? बोले हमारा पुत्र खेलने के लिए गया था, उसको सर्प ने डस दिया है, जल्दी चलो, कोई वैद्य बुला के लाना पड़ेगा, कोई झाड़ा देने वाला बुलाना, पुत्र मर जाएगा हमारा। इतने में ही घंटा बजने लगा ठाकुर जी की राजभोग आरती का। जैसे ही राजभोग आरती के घंटा बजा, काले खां बोले अरे तू जा, जल्दी जा, मैं आरती करके आता हूं। काले खां की पत्नी बोली तुम कैसे काफिर हो, हमारा पुत्र मरने वाला है, उसको सर्प ने डस दिया है, तुमको अभी भी ये कालिया दिख रहा है, इस मदन मोहन की शरण में बैठे हो। काले खां भूलो मत, इन्होंने ही दिया है वो हमको। बोले इन्होंने दिया है तो फिर ये बचा लें आज उसको। ऐसा कहकर के और भी कई बातें कहकर के पत्नी तो वहां से चली गई। काले खां मदन मोहन जी को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। काले खां कह रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम ठीक ठीक रहें? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, 8 सालों से किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, 8 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने आपकी कोई आरती छोड़ी हो, मेरे किसी भी दर्शन में अवकाश आया हो, फिर ये आज कौन सा नया खेल खेल दिया आपने? काले खां तो दर्शन करते रहे, ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही पीछे से पत्नी अपने मृतक पुत्र, उसके मुख से झाग निकल रहा था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उस पुत्र को ला करके काले खां के बगल में रख दिया, मदन मोहन जी के मंदिर के देहली के बाहर। बोलो बहुत कहते हो ना कि मदन मोहन जी ने दिया है, कह दो उनसे कि बचाएं इसको। यदि आज मेरा पुत्र बच गया तो मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी हो जाऊंगी। अब बात तो सुनो पहले पूरी, अभी बचने तो दो उसको। आप लोग भी पहले ही पूरा क्लाइमेक्स खत्म कर देते। काले खां सामने खड़े हैं। बंधुओं, काले खां की भक्ति में एक बात देखी, उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कहा ठाकुर जी से। वो अभी भी मदन मोहन जी से कहता है कि नाथ, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरे पुत्र को बचाओ, मैं बस ये चाहता हूं कि आप मुझसे छूटो, ऐसा कुछ भी मेरे साथ ना हो। अगर आप मुझे ये वचन देते हो कि मेरे पुत्र की मृत्यु पर आप मुझसे दूर नहीं होगे तो मुझे ये भी स्वीकार है, लेकिन यदि मेरे परिवार ने आपको मुझसे दूर किया और उसमें कारण पुत्र की मृत्यु बने, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं इसको बचाओ। मैं इसके बिना रह सकता हूं, परिवार के बिना रह सकता हूं, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता, और मेरा परिवार मुझे आपके संग रहने नहीं देगा। तब आज भी मदन मोहन जी के मंदिर में ये पंक्ति गाई जाती है कभी कभी आरती के बाद। उर्दू के अल्फाज हैं काले खां के। आज तक कभी मंदिर में नहीं गया है, दिल्ली पे से ही दर्शन करता है ठाकुर जी का। मुसफ़्फ़क़ सफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, अपने पुत्र के शव के सामने मदन मोहन जी से काले खां कह रहा है, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। कारे बेकरार खड़ा द्वार तेरे, नंद के कुमार अब गौर कुछ कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो
तब तो हम पर कृपा होनी असंभव है। पर मैंने तो सुना है दुनिया के लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं, आप जग के नाथ हो। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। काले खां ने ये पंक्ति जैसे ही पूर्ण की, पूर्ण करते ही देखा कि काले खां के हाथ को पकड़ा उसका पुत्र बगल में खड़ा है। पुत्र कहने लगा, पिताजी वो कहां है? बोले कौन? बोले जिसने आकर के मुझको उठाया, जो मुझसे अभी वचन देके गया कि तू उठ जा, मैं तेरे साथ खेलूंगा। मैं लेट रहा था, मैं कह रहा था नहीं मुझे तो सोना है, मैं तो जा रहा हूं, मुझे नहीं आना वापस, लेकिन वो मुझे वचन देके गया कि तू अगर आएगा तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। वो कहां है? काले खां बोला, किसकी बात कर रहे हो? बोले सांवला सा था, उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी, कटाक्ष नेत्र थे। पिताजी नेत्र कोई देख ले तो ऐसा लगे कि ऐसे नेत्र दुनिया में किसी के नहीं, ऐसी सुंदर मुस्कान थी। पिताजी वो कहां है? काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और कहा, सामने देख। जैसे ही मदन मोहन जी को देखा, 8 वर्ष के पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए। हाँ पिताजी यही तो आए थे मेरे पास, यही तो मुझे उठा के लाए हैं। काले खां का पूरा परिवार नतमस्तक हो गया श्री मदन मोहन जी के चरणों में। बोल मदन मोहन लाल की जय। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। ये सुनने में जितना सुख दे रही है, ये सुनने में जितना आनंदित कर रही है, घटनाक्रम घटने में उतना ही कठिन है। इसका आप अंदाजा लगा के देखिए, ये जिसके साथ घट रही है, भगवान ना करे हमारे साथ ऐसा कभी हो, लेकिन ये घटनाक्रम जिस पर घटा उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी ठाकुर जी के प्रति विश्वास का ना डगमगाना, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या हमारी भक्ति इस स्तर की है? नहीं, माफ कीजिएगा, हम अभी उस स्तर पर आए ही नहीं। और इस स्तर पर ना आने का मतलब ये नहीं कि हमने साधन नहीं किया, हमने कथा नहीं सुनी, हमने भक्ति नहीं की। मैं फिर कहूंगा, इस स्तर की भक्ति हमारे चाहने से होगी ही नहीं। ये राधा रमण जी जब हमसे प्रेम करेंगे तभी हो पाएगी, कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, हमारे चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। उस स्तर की भक्ति तो तभी हो सकती है। मीराबाई के पति की मृत्यु जिस दिन हुई, सब रो रहे थे, पर मीराबाई शांत। उस दिन 16 श्रृंगार करके बैठी थी, उन पर उसका कोई असर नहीं था, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं था, तब भी कृष्ण भक्ति को त्यागा नहीं। अरे कहां तक बताएं, इन स्थितियों पर, जिन जिन स्थितियों पर हमारी भक्ति डगमगा जाती है, हमारी भक्ति में लेश आ जाता है, प्रश्न चिन्ह प्रकट हो जाता है ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में। ये बात दावा करती है कि अभी हमारी भक्ति स्तरीय नहीं है। इस बात से क्या साबित हुआ? ठाकुर जी हमारे प्रिय हों इसलिए भक्ति नहीं करनी, हम ठाकुर जी के प्रिय हो जाएं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगने लगे। ठाकुर जी सबको प्रिय लगते हैं। रावण की बहन सुर्पनखा को भगवान इतने बढ़िया लगे, राम जी इतने बढ़िया लगे, ब्याह करवे पहुंच गई उनसे। कंस ने भी जब पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण को देख के भयभीत तो हुआ, लेकिन मन में सोचने लगा, इतना कोमल, इतना सुंदर बालक है, मुझे मारेगा। राम जी को पहली बार रावण ने जब देखा तो राम जी की कोमलता देख करके रावण के मन में भी 2 क्षण के लिए चिंतन हुआ कि ये 14 वर्ष वन में रहे कैसे होंगे, इतने कोमल। उनका स्वरूप ऐसा है कि उनसे तो प्रेम कोई भी कर सकता है। पर मैं बार बार इस बात को कथाओं में कहता हूं, भक्ति इसलिए नहीं करनी कि हम ठाकुर जी से प्रेम करें, क्योंकि वो तो सब करते हैं। भक्ति इसलिए करनी है ताकि hमारा निर्माण ऐसा हो कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हम प्यारे लगे उनको।
हम ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकते। ये भक्ति की सामान्य स्थिति है। ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रह पाए, ये श्रेष्ठ स्थिति है। ठाकुर जी रह ही ना पा रहे हमारे बिना। तू जहां जाएगा तेरे संग चलूंगा, तू जो खवाएगा वही खाऊंगा, तू जहां बैठाएगा वहीं बैठूंगा, तू जैसे रखेगा वैसे रहूंगा। हम कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है, लेकिन ये स्थिति इस स्तर पर पहुंच जाए कि ठाकुर जी हमसे कहें जहां तू ले चलेगा वहीं चलूंगा, जहां बैठा देगा वहीं रहूंगा, जैसे रखेगा वैसे रहूंगा। प्रारंभिक स्थिति अलग है, लेकिन भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति यह है। मैं कथा सुनाया करता हूँ। माधवदास जी जगन्नाथ जी के भक्त हुए। वो जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे थे। जगन्नाथ जी बोले, कहो माधवदास। बोले, कुछ नहीं, आज्ञा मांगने आया हूँ। बोले, काहे की? बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, 6 महीने बाद आऊँगा। जगन्नाथ जी बोले, तो अकेले क्यों जा रहे हो, हमको भी ले चलो। माधवदास जी बोले, पुजारी पंडा सब मुझे मार देंगे आपको लेके गया तो। जगन्नाथपुरी में इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं, सब आपको निहारने आते हैं। अब मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा, कितने वैष्णवों का दर्शन छूट जाएगा। और दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है, रास्ता भर में आपके 8-8 बार भोग लगाने की सामर्थ्य मेरी तो नहीं है। हम तो 3-3 दिन भूखे रह के रह लेंगे, और वृंदावन बहुत दूर है, यहाँ से पहुंचने में ही 1.5-2 महीना लगेगा। आपको कहाँ कहाँ लिए घूमूंगा मैं, आप यहीं रहो पुरी में, मैं होके आता हूँ। तो बंधुओं, कहते हैं कि जैसे माधवदास जी मंदिर से बाहर आए और एक बार पुनः मुड़ करके जब जगन्नाथ जी को देखा, तो श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। और जगन्नाथ जी व्याकुल होकर कह रहे थे, माधव तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, तू चलो जाएगा 6 महीना जगन्नाथपुरी में कैसे निर्वहन करूंगा। इसे कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता, कि हम उनके अधीन हैं, ये तो है ही, पर वो भी हमारे अधीन हो जाएं, नहीं रह पाए तुम्हारे बिना। और वही हुआ। माधवदास जी जब चले गए तो माधवदास जी को बड़ी भूख लगने लगी, इतनी जोर की भूख लगी। माधवदास जी बोले, मैं तो 3-3 दिन तक अपनी भूख जीत लेता हूं, लेकिन आज इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। तभी एक के घर में पहुंच गए, मैया से जाके बोले, माता जी घर में जो पड़ा हो हमको दे दो, भूख लगी है बहुत जोर की। माता जी ने थाली लगा करके दी। माधवदास जी जल्दी जल्दी पाने लगे। माता जी बोली, अरे माधवदास जी आप बड़े निर्दयी हो। माधवदास जी बोले, क्यों? अकेले खाते जा रहे हो, ये इतना छोटा सा नन्हा सा बालक आपके बगल में बैठा, इतना प्यारा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं पवा रहे हो। माधवदास जी तुरंत रुक गए, बगल में देखा तो कोई था ही नहीं। बोले, मैया किसकी बात कर रही हूँ, मैं तो अकेला हूं, यहाँ कोई आया ही नहीं मेरे साथ। मैया बोली, आंख धो के आओ, देख नहीं रहे हो बगल में नन्हा सा बालक बैठा है, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसी सुंदर मुस्कान, दतुइयां दिख रही हैं इसकी। मुझे तो ये लग रहा है जरूर ये बालक तुम कहीं से चुरा के लाए हो। इतना कोमल बालक कोई मां कैसे दे सकती है किसी को। माधवदास जी ने नेत्र बंद किए और जैसे जगन्नाथ जी का स्मरण किया तो बालक के रूप में जगन्नाथ जी का ही दर्शन हुआ। माधवदास जी बोले, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। भूख मुझे नहीं लग रही है, मेरे चित्त में जगन्नाथ जी बैठ के आ गए, उनको लग रही थी, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। जो माधवदास जी 1.5 महीने में वृंदावन पहुंचने वाले थे, 3 महीना में पहुंचे। क्यों? दिन में 8 बार भोजन करते थे, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के चल रहे हैं ना संग में, और ठाकुर जी तो 8 बार भोजन चाहिए। अब तो बार बार माधवदास जी कहते, ठाकुर जी नेक रुक जाओ, बस कछु तो चलन दो मोकू। चित्त में बैठ करके ठाकुर जी आ गए। ये भक्ति की प्रधानता। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचते ही यमुना जी के तट पर फिर से भूख लगी। अब माधवदास जी बोले, अब तो वृंदावन आ गए, अब तो डट जाओ, 56 भोग पवा दूंगा, काय को भूख लग रही है आपको। मन ही मन ठाकुर जी कहने लगे, जल्दी पवा, मुंह को भूख लग रही है। तो माधवदास जी को कुछ नहीं दिखा, तो कहीं चने बिक रहे थे, माधवदास जी ने लेकर के चने पा लिए। अब चने पाने के बाद यमुना जल पी करके माधवदास जी वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए निधिवन राज में गए। जैसे ही निधिवन राज में पहुंचे, कुंज के भीतर से स्वामी श्री हरदास जी निकल करके आए, दर्शनार्थी बैठे थे। स्वामी श्री हरदास जी बोले, तुम दर्शनार्थियों में माधवदास कौन है? माधवदास जी पीछे बैठे, बोले, मैं हूं, मैं। इधर आओ।
माधवदास जी पास गए, स्वामी जी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या बात है? बोले हमने 56 भोग धराए बिहारी जी को, लेकिन बिहारी जी टेढ़ा मुंह करके बैठे हैं। बोले मुंह को भूख ही ना लग रही। हमने की क्यों? बोले माधवदास ने रूखे चना खवा दिए मुंह को, या हमारे भूख ना लग रही। इसको कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता। ये बंधुओं सुन ही लो, हमारे जीवन में पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं, पर विश्वास अटूट रखो मन में, निश्चित होगा। भक्ति की स्थिति ऐसी पहुंचे कि हमको ठाकुर जी प्रिय लगे, नहीं हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। मेरा सुमिरन हरि करें, यही बात है। मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभिक स्थिति है, पर समय ऐसा है कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं तो विश्राम में हूं, अब मेरा सुमिरन हरि कर रहे हैं। वाह, इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। तो अहेतुकी भक्ति प्रारंभ हो, और वो कैसे संभव हो सकती है? केवल श्रीमद् भागवत से। कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। सूत जी महाराज ने इस प्रकार भगवान के कई भाव बताए। उनका बेटा फोन बहुत चलाता है, ये मुझे बाद में पता चला कि वो फोन बहुत चलाता। कब? एक दिन मैंने किसी काम से फोन किया तो फोन एक बार कट गया, दूसरी बार कट गया, तीसरी बार उठाया, बालक बोला अभी मैं गेम खेल रहा हूं, फोन मत करो। अरे मैंने की भैया, खतरनाक है। गाइस कई बड़े क्रिएटर्स इस डीपसीक ऐप से स्क्रिप्ट जनरेट करके उसी स्क्रिप्ट को इस एक टूल में स्क्रिप्ट टू एआई वीडियोस बनाकर एकदम। तो समय अभी जैसा चल रहा है, हम लोगों ने पहले ऐसा नहीं देखा। हम लोगों के जब वंश में आगे बालक आएंगे, उनके समय में जो होगा वो आजकल के बच्चों ने नहीं देखा। ऐसा भी होगा, अभी बहुत भयावह समय आने वाला है। परंतु ये सब महाभारत में वर्णित है। ऐसा नहीं वर्णन है कि फोन चलाएंगे या ये सब होगा, पर व्यक्ति कैसे कैसे बदलेगा अपनी विचारधाराओं से, ये सब शास्त्रों में लिखा है। आज से 5000 वर्ष बाद का कलयुग कैसा होगा, यह भी भागवत में वर्णित है। मांस खाने के इतने आदी हो जाएगा मानव, बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग बहुत सही समय पर निपट जाएंगे संसार से। हम लोग बहुत सही समय पे आ गए और बहुत बढ़िया है। अभी 30, 40, 50 साल में हम सब की छुट्टी हो जाएगी। बढ़िया, ऐसे कर्म करके जाना, दोबारा नहीं आना पड़े, क्योंकि अब के गए और फिर दोबारा आए तो बहुत विचित्र संसार होगा उस समय। इसलिए अब इतना भजन करके जाना कि आना ही नहीं है यहां पे। अब सुनो, 5000 वर्ष बाद का कलयुग कैसा होगा। लोग मांस खाने के इतने आदी हो जाएंगे, मदिरा पान आदि के इतने आदी हो जाएंगे कि संसार से जीव जंतु तो खत्म हो ही जाएंगे, जीव नहीं बचेंगे। लेकिन मांस खाने की और व्यसन करने की ललक ये पूर्ण कैसे हो? तो फिर इस बात पर भी विवाद हुआ करेगा कि जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाए, मतलब कि मरने की स्थिति में आ जाए, तो उसका दाह संस्कार या उसका कोई और संस्कार ना करके उसके घर के परिवार के लोग ही उसको जाकर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बेच आएंगे। ये होगा कलयुग में। बहुत भयावह समय आने वाला। आज भी लोग कई देश ऐसे हैं हमारी पृथ्वी पर जहां मानवों को खा जाते हैं लोग। क्या होगा तब जब ये प्रचलन भारत में आएगा? बहुत भयावह समय आने वाला है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, राम जी 22 जनवरी को इसलिए मंदिर में आ गए, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही अधम असुर अभिमानी,
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी आते कब हैं? जब एक माइलस्टोन पार हो जाता है तब ठाकुर जी का आगमन होता है। राम जी 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद पधारे हैं, ये बहुत आनंद का विषय है, लेकिन एक प्रकार से ये चिंता का विषय भी है। किस लिए? कि भैया आप भजन बढ़ाओ, वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ। और भजन किस भाव से बढ़ाओ? राम जी ने आकर के ये बात बता दी है कि अब 100-150 वर्ष का भजन और बचा है। 100-200 वर्ष तक ही अब भक्ति वक्ति चलेंगी, कथाएं बताएं चलेंगी, उसके बाद घनघोर कलिकाल आएगा। इसीलिए ठाकुर जी पहले ही आके बैठ गए। इसलिए भजन बढ़ाओ, खूब ठाकुर जी का भजन करो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हो हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम
यही हरि दीन बंधु यही हरि करुणा सिंधु यही हरि करुणा सिंधु नमो बारंबार हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा ओ हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है भाव भाव से हमारा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो जय जय श्री राम तो प्रसंग चल रहा था कि हमारे यहां इतने शास्त्र क्यों हैं। विस्तार उसी का होता है जो व्याप्त होता है। लोगों ने हमारी यहां मूर्ति तोड़ दी, मंदिरों में नहीं पूज पाए, पर हम तो ठाकुर जी को पेड़ों में भी पूजते हैं। पेड़ों को काट दो, पेड़ भी काट दोगे तो हमारे यहाँ ठाकुर जी को सूरज में भी पूजते हैं, उसको छुपा दो। हमारे यहाँ चंद्रमा में भी ठाकुर जी हैं, वायु में भी ठाकुर जी हैं, जल में भी ठाकुर जी हैं। यत्र तत्र खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम च सत्वानि दृशोदुमादीन, सब में ठाकुर जी हैं। हमारे यहाँ जीव जंतु एक छोटी चींटी में भी भगवत निवास है, ऐसा भाव रखते हैं। तो जो व्याप्त है विस्तार उसी का होता है। पर फिर भी यदि आप कहें कि कोई एक ऐसा ग्रंथ बताओ जिसकी हम शरण ग्रहण करें, जिससे हम अपना जीवन पालन करें, तो इसमें कहीं अन्य ग्रंथों की आप ये मत समझ लेना कि हम अन्य ग्रंथों के लिए कह रहे हैं कि उसके पक्ष में मत जाओ। पर स्वयं श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने सबसे अंतिम ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। एक कारण और है कि हमारे यहां इतने ग्रंथ क्यों हैं। वेदव्यास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा। अब ग्रंथ लिखने के बाद व्यास जी के मन में आया, इसमें थोड़ी सी एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, तो उस बात को बताने के लिए एक ग्रंथ और लिख दिया। अब उस ग्रंथ को लिखा तो अरे इसमें एक बात तो रही गई, तो तीसरा ग्रंथ और लिख दिया। इस प्रकार 18 उपपुराण और 17 महापुराण लिख दिए। महाभारत अलग लिखी, 4 वेद अलग लिखे। परंतु जब 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद, महाभारत आदि की रचना हो गई, तब वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंतित बैठे थे। मैं क्या लिखूं ऐसा जिसमें सब आ जाए और मेरा मन भी शांत हो जाए।
तब उनके पास नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के वेद व्यास जी को एक बात समझाई। व्यास जी कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति खूब पूजा करता है, खूब अनुष्ठान करता है, खूब मंदिर जाता है, खूब सब अच्छा करता है, फिर भी उसको लगता है कि पता नहीं क्यों फिर भी मन अशांत क्यों रहता है, वो इस बात को सुनो। आपके जीवन में धर्म अच्छा है, आपके जीवन में कर्म अच्छे हैं, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सब चतुर्विध पुरुषार्थों से युक्त आप जीवन जी रहे हो, परंतु आपके जीवन में एक वस्तु की कमी है जिसकी वजह से आप अशांत हो, और उस वस्तु का नाम है प्रेम, जिसकी वजह से आप अशांत हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी